जी का स्वागत है टीचिंग एकेडमी बाय हनुमंत सर। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ। जो क्लास 6 का मैथ है उसी के रिस्पेक्ट में लेक्चर आज ला रहे हैं हम आपके सामने। तो आपको आज जैसा कि पता है कि आप अगर कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जब सीटेट आप पास रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। चाहे आप उसके लिए केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, एनबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, या ईएमआरएस की कर रहे हों, या आप यूपी या बिहार के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको सीटेट क्वालिफाइड करना एसेंशियल है या फिर अनिवार्य है। तो सीटेट एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि पेपर जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस पे ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या होता था कि पेपर ऑलमोस्ट 50 to 60% रिपीट हो जाते थे। पीवाईक्यूज़, पुराने पेपर जो होते थे वो रिपीट हो जाते थे, जो पीवाईक्यू होता था वो रिपीट हो जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, रिसेंट टाइम्स में पेपर थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है ना। तो रिसेंट पेपर जो हो रहा है थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, क्वेश्चन उसके थोड़े से लॉन्ग हो जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, ताकि इसकी वजह से आप पेपर जो है थोड़ा टफ समझ रहे हैं। तो जो मैं ये सीरीज़ ला रहा हूँ एनसीईआरटी के लिए, उसका लाने का मेन पर्पस ये है कि यार, जब आप चीज़ों को समझते हैं, जब आप चीज़ों को फील करना स्टार्ट करते हैं, उनको विजुलाइज करने लगते हैं, चीज़ों को देखने लगते हैं, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं और आपका इंटरेस्ट उसमें पैदा होता है। सपोज़ मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ वर्ग, अगर मैं आपको कोई वर्ग का क्वेश्चन देता हूँ जिसको बोलते हैं स्क्वायर या फिर वर्ग का अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वर्ग का एरिया बताइए, अगर उसका एक साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, तो आप फार्मूला चले जाएंगे बहुत बच्चे, L इंटू बी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। आप बोलेंगे सर 100 मीटर स्क्वायर। आपने क्या किया, L इंटू बी कर दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको ये पता है कि L इंटू बी जो होता है वो रेक्टेंगल के लिए भी फार्मूला होता है, रेक्टेंगल के लिए भी फार्मूला होता है L इंटू बी, और आप स्क्वायर के लिए भी उसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं L इंटू बी। लेकिन कुछ जगह आप पाते होंगे कि एल बी की जगह लिखा होता है साइड का स्क्वायर, वर्ग में लिखा रहता है साइड का स्क्वायर। तो आपको जब ये पता हो जाएगा कि जो वर्ग है वो एक प्रकार का रेक्टेंगल है, जो वर्ग है वो एक प्रकार का आयत है, तो आपको ये समझ में आने लगेगी चीज़ें कि जो है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फार्मूला नहीं होता है। जब आपको चीज़ें विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, जब आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, तो इसी कड़ी में मैं आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट पे पैदा करने के लिए, आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको कुछ क्वेश्चंस करवा के प्रैक्टिस और लेक्चर बना सकता था वीडियोस अपने, और उसमें व्यू भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप लोग को जो है पता नहीं नया ट्रेंड चल गया है, क्वेश्चंस दे देंगे 10-5 और उसमें लेंदी क्लासेस हो जाएंगी, मैराथन क्लासेस हो जाएंगी, तो कुछ क्लासेस हो जाएंगी और आपको समझ में कुछ आता नहीं है। वो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती हैं। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को समझेंगे, उसको फील करेंगे, तो आपको सब्जेक्ट के प्रति एक प्रेम और एक इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप सब्जेक्ट खुद ब खुद पढ़ेंगे, और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में फ्रेम किए जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में आप इस लेक्चर को देखिए और साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की मैथ। तो पहला चैप्टर यहाँ पे आप देखिए, इसका हेडिंग है गणित में पैटर्न, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो कह रहा है कि पैटर्न जो है वो क्या है। तो पैटर्न क्या है, उसके पहले अगर आप पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप मैथ को समझ जाएंगे। ये कह रहा है कि गणित पैटर्नों मतलब प्रतिरूपों, गणित पैटर्नों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण स्पष्टीकरण है। क्या कह रहा है, जो मैथ है बेटा, मैथ है वो पैटर्न्स के अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। समझिए आप, अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, ये सपोज मैंने कोई पैटर्न बनाया जी, ये कोई पैटर्न बना,
तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पैटर्न बना है, तो पैटर्न बढ़ने का जो कारण है, पैटर्न बढ़ने का जो कारण है उसके क्लियरेंस के लिए, उसके स्पष्टीकरण के लिए, उसके पीछे का जो कारण है उसी को बता रहे हैं मैथ। यहाँ पहली लाइन का मतलब ये है। फिर क्या कहता है, पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों और विद्यालयों तथा सूर्य, चंद्रमा, तारों की गति में विद्यमान होते हैं। पैटर्न का मतलब हम आपको सिंपल सिंपल समझाते हैं तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। देखिए, पैटर्न का मतलब समझ लीजिए आप, और आपको क्वेश्चंस भी सारे कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट के प्रति जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट और चीज़ें कैसे होती हैं वो समझना है आपको यार। क्वेश्चंस लगाना सेकेंडरी हमारा ठीक है। देखिए, अब मैं बोला कि पैटर्न क्या होती हैं, ठीक। अब देखो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये घर है एक, ठीक, फिर दूसरा घर यहाँ पे है, समझिए आप बात को, फिर तीसरा घर यहाँ पे है, और ये हमारी रोड है, और यहाँ पे भी ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक। तो आप क्या कहेंगे कि अगर मैं आप ये कार से आप सपोज यहाँ से विज़िट कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे इधर रोड से जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो आसपास के जो आवास हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के घर हैं, वो लीनियर है, मतलब रोड के किनारे किनारे बसे हुए घर हैं। तो उसे आप क्या बोलेंगे कि एक लीनियर सेटलमेंट है, लीनियर पैटर्न है, समझ रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ पे आप कौन सा पैटर्न देखेंगे कि कुछ घर यहाँ पे रहेंगे, कुछ घर यहाँ पे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो उनका पैटर्न जो होगा, उनका जो आकार जो होगा, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो बनावट होगा, वो थोड़ा भिन्न होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसी चीज़ को पैटर्न कहते हैं। खैर, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। आप सब पढ़े होंगे सप्तऋषि तारा के बारे में। तो देखिए, सप्तऋषि तारा जो है वो ये देखिए, यहाँ पे जैसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 तारे हैं, और 7 तारों का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि तारे का ये एक पैटर्न है, समूह है। 7 तारों का जो समूह है वो एक पैटर्न बना रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये क्या बना रहा है, पैटर्न बना रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मैथमेटिक्स भी स्टडी ऑफ पैटर्न है, ठीक है। फिर आप पढ़िए, बिल्कुल बहुत तेज़ी से क्लास नहीं ले रहेंगे, हम चीज़ें आपको समझाएंगे। फिर कह रहा है, ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर तारों की गति में विद्यमान होते हैं, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने आदि में दिखाई देता है। इसके साथ यह मौसम चक्र समझने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। तो आप पैटर्न करेंगे तो अगर आप चले जाइए, समझ लीजिए आप चले गए हैं कहीं रेगिस्तान या फिर राजस्थान के क्षेत्र में, तो वहाँ पे अगर जब खाना खाने का फूड कल्चर देखेंगे, या फूड का जब पैटर्न आप देखेंगे कि वहाँ का लोग खाने में क्या यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ जनरली पाएंगे कि वहाँ पे मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, चूरमा आदि वहाँ पे खाया जा रहा है राजस्थान आदि क्षेत्रों में। तो क्यों? क्योंकि वहाँ का डिफरेंट पैटर्न आ रहा है। तो पैटर्न वहाँ का डिफरेंट क्यों आ रहा है? वहाँ पे ऊँट क्यों पाए जा रहे हैं, वहाँ पे बकरी क्यों पाई जा रही है? क्योंकि वहाँ का भौगोलिक जो है, भौगोलिक जो संरचना है उसके आधार पर वहाँ का पैटर्न अलग है। तो जो पैटर्न का स्टडीज़ है वो डिफरेंट रीजंस के कारण होता है। तो ऐसे मैथ में भी आप देखेंगे कि जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, उनका भी एक पैटर्न है और वो पैटर्न को फॉलो करती हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो पैटर्न का मतलब है कि जो मैथमेटिक्स है वो किसी भी पैटर्न होने के कारण को बताता है, किसी पैटर्न के पैदा होने, किसी पैटर्न के उत्पत्ति, किसी पैटर्न के अस्तित्व को समझने की इस प्रक्रिया को हम गणित कहते हैं, उसी विषय को हम गणित कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब देखिए, आप आगे पढ़ते हैं। पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। अच्छा, आप आसमान में देखिए, ध्रुव तारा कहाँ पे है? उत्तर दिशा में है। सप्तऋषि तारा कहाँ पे है? तो ये सब चीज़ें अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं और काफ़ी आपको मज़ा आता है चीज़ों को जब आप देख पाते हैं। अच्छा, इसका ये पैटर्न है, इसका ये पैटर्न है। मम्मी लोग या आप दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं मुझे इसी पैटर्न की साड़ी चाहिए, इसी पैटर्न में डिफरेंट कलर की साड़ी दिखाइए। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा समझना है। इसी कारणवश गणितज्ञ गणित को कला और विज्ञान दोनों
के ही रूप में देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों के खोजने और समझने के लिए अनेक रचनात्मक कलात्मक अवसर मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न का अस्तित्व है। ठीक है, हमें केवल ये नहीं पता करना है कि इनका पैटर्न क्या है, उनका पैटर्न क्या है, हमें उनके कारणों के पीछे भी जाना है कि इनका पैटर्न इसी पैटर्न में क्यों है। कहने का मतलब है कि हमके उनके पीछे के कारण को भी समझना है। तब ऐसी स्पष्टीकरणों का उपयोग प्रायः ऐसे अनुप्रयोगों में तब किया जा सकता है जो उस संदर्भों के बाहर है। तो अगर आप उनके बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएंगे, आप उनके अस्तित्व को समझ जाएंगे कि ये पैटर्न इस वजह से ये पैटर्न है, तो फिर आपको सब्जेक्ट मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। एग्जाम्पल आपको बताते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण दिया हुआ है। मैं गले फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लास एकदम मतलब कि बोरिंग क्लास का कोई मतलब नहीं। आप चीज़ों को फॉलो करते चलिए, धीरे 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 आप देखिए कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा और कमांड आ जाएगी, आपको मज़ा आने लगेगा। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं आपके क्या बोलते हैं, पेडागोजी, साइकोलॉजी में, मैथमेटिक्स पेडागोजी में, यही सब क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जब आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, व्हाट आर पैटर्न्स, तो जो आपको समझ में आएगा तो आप बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करेंगे। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी में 2-3 पेज आगे के लिखे होते हैं उनका बहुत मायने होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना एक अलग चीज़ है, और आप चीज़ों को समझ कर अगर क्वेश्चंस करेंगे तो वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए तारे, स्टार्स, ग्रह, सैटेलाइट्स, उपग्रह और प्लेनेट्स, इन सब के बारे में कह रहा है। ग्रहों का मतलब प्लेनेट, उपग्रह, सैटेलाइट्स की गति के पैटर्नों को समझने में मानव को गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भैया। कह रहा है कि जैसे कि हमने कहा कि ये सन जो है वो सेंटर पे है, सन सेंटर पे है और इसके किनारे किनारे सारे प्लेनेट्स घूमते हैं। ठीक, तो पहले इंसान ने इसको देखा, हमने पहले देखा कि सन के किनारे किनारे जो है प्लेनेट घूम रहे हैं। अब हमारे अंदर जिज्ञासा आई, ठीक, कि अरे यार सूर्य के किनारे किनारे ही प्लेनेट क्यों घूम रहे हैं, प्लेनेट के किनारे सूर्य क्यों नहीं घूम रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे अंदर एक जिज्ञासा आई, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आया समझने के लिए। तो जब हम उस पैटर्न को रिवील करने की कोशिश किए, जब हम उस पैटर्न को समझने की कोशिश किए कि सूर्य भगवान के किनारे किनारे, सूर्य देवता के किनारे किनारे ही ग्रह क्यों घूम रहे हैं, ये कारण खोजते खोजते हमने क्या किया, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज कर लिया। सोचिए कितनी प्यारी बात है। हमने किसकी खोज कर ली बच्चों, हमने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल सिद्धांत का विकास कर लिया। क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पैटर्न देखने तक का हमारा तो कार्य था नहीं, हमने पहले बताया पूर्व में, हमारा पैटर्न के पीछे का कारण समझना हमारा मूल सिद्धांत था। तो हमने सोचा कि सूर्य के किनारे किनारे ग्रह घूम रहे हैं, तो ग्रह क्यों घूम रहे हैं, तो क्यों के कारण में हमने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग या फिर बोले तो खोज कर ली। ठीक, ये देखिए आप बेनिफिट, कितना मजा आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे लिखा है, फलस्वरूप हम चंद्रमा और मंगल पर स्वयं अपने उपग्रह प्रक्षेपित करने और रॉकेट भेजने में सफल हो पाए। अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ गए। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना है कि देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच गए। जब हम ये पता कर लिए कि सूर्य के किनारे किनारे ग्रह क्यों घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या उनके विज्ञान है, तो हम देखिए अब आगे चल के हम क्या कर रहे हैं, हम अपना सैटेलाइट भेज दिए, हम अपना सैटेलाइट भेज दिए और हम उसके माध्यम से अपने मानव से बने हुए सैटेलाइट को भेजकर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के किनारे किनारे अपना सैटेलाइट भेज दिए। क्यों, क्योंकि पहले हमने उस पैटर्न को देखा, हमने पैटर्न देखने के बाद उस पैटर्न के पीछे कारण क्या था उसको समझा, फिर हमने पाया कि गुरुत्वाकर्षण बल इसके पीछे कारण है, फिर हमने गुरुत्वाकर्षण बल को अध्ययन करके अपना खुद का सैटेलाइट भेजकर आज के समय में संचार का माध्यम बन गया, मौसम के बारे में जानकारी आने लगी, तमाम सारे आप रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, ये सब सारी चीज़ें जो सिग्नल का आप लेन देन हो रहा है, कम्युनिकेशन जो बढ़ रही है, उसके पीछे सोचिए आप क्या कारण था, पैटर्न वॉज द इनिशियल रीजन फॉर द डेवलपमेंट एनी थियरी। पैटर्न समझ रहे हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग रहा। स्टार्टिंग में आपको तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, लेकिन अब शायद मज़ा आए। तो पहले हमने क्या किया यार, हमने पहले पैटर्न देखा, फिर पैटर्न के पीछे हमने गया, इसके बैकग्राउंड क्या था इसको हमने समझा, या फिर इसको बैकग्राउंड को आप बोल दें रीज़न अगर बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर रीज़न के पीछे हमने गया तो हमने यहाँ पे लॉ बना लिया,
और फिर ला का हमने क्या किया, एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज़ किया। ठीक है, एप्लीकेशन के फॉर्म में जब हम यूज़ करने लगे तो हम सैटेलाइट बनाने लगे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी। तो ये तो मैंने विज्ञान के क्षेत्र में बताया। इसी प्रकार के बायो के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब ये क्लास हम करते हैं छोटा यहाँ पे, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आइए इसको थोड़ा सा ख़त्म कर लेते हैं। क्या है, आइए पता लगाएं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़ लेते हैं। क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? ठीक है, बायोलॉजी भी अगर आप पढ़ेंगे तो हार्ट बीट, पंप रेट, तो ये सब चीज़ें क्या है, मैथ की चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे बायो में इस्तेमाल करके लोगों का जीवन बचा रहे हैं। तो सारे विषय आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। फिर यहाँ पे है गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। तो मैथ का हम देखेंगे यूजेस क्या है। तो आपको पता है मैथ, जैसा कि आप जान पाए, तो फिर आपने लॉ बनाया, फिर एप्लीकेशंस आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर हो गया, आप मोबाइल फ़ोन बना लिया, आपने टीवी बना लिया। अब देखिए मैथमेटिक्स का लोकतंत्र में कह रहा है क्या इस्तेमाल है। अर्थव्यवस्था में तो आपको पता है मैथमेटिक्स का नंबर का सिस्टम है, रुपया, पैसा, ये सब चीज़ें आपको पता है। अब बताइए हमको लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मैथ का क्या रोल है। लोकतंत्र में बताइए मैथ का क्या यूज है। तो आप देखेंगे पार्लियामेंट में तो रहता है कि कितने इसमें मेंबर होंगे, राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होंगे, लोकसभा के कितने सदस्य होंगे। तो यहाँ पे संख्या की ना बात कर रहे हैं भैया जी। तो संख्या की जब बात कर रहे हैं तो वही तो हम क्या कर रहे हैं, फिर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। और जहाँ नंबर की बात होगी वो पैटर्न हो जाएगा, और जहाँ पैटर्न हो जाएगा वो उसके पीछे का हम बैकग्राउंड सीख लेंगे। तो यही चीज़ें हम वापस करके जा रहे हैं। तो हम नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोकसभा में इतने सदस्य होंगे, राज्यसभा में इतने सदस्य होंगे, राष्ट्रपति की उम्र ये होगी, उपराष्ट्रपति को इतने सदस्य नियुक्त करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें मैथ है। मैथ से आपने नंबर लिया और उसको हमने अपने जीवन में इस्तेमाल किया। तो आज की लेक्चर बस यहीं पे हम एंड करते हैं, लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे और फिर इसी प्रकार क्लास 6 की NCERT पूरी कंप्लीट कराएंगे, 7th की, 8th की, 9th की और 10th की, ताकि आपको TGT, PRT और CTET, UPTET इन सब में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।